नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। जैसा कि बिहार विधानसभा में महज कुछ ही समय बाकी रह गया और हमारी भी लगातार चुनावी यात्रा जारी है। बिहार की जनता की एक एक आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है और इस प्रयास के चलते ही आज हम लालगंज विधानसभा में मौजूद है, जहाँ पे हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो लोग हैं गाँव के वो मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार का माहौल क्या है। तो क्या लग रहा है, इस बार नीतीश कुमार आ रहे हैं या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद, बेरोजगारों की पहली पसंद। और अभी जो त्रस्त है क्राइम से तो सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा है। हर ब्लॉक में जहाँ भी जाइए, थाना में जाइए, जिला में जाइए, केवल भ्रष्टाचार। और बाहर में करिए तो बस क्राइम, अपराध, मर्डर। 17 दिन में 51 मर्डर, क्राइम, अपराध, मर्डर। लेकिन कहा तो भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खेती बाड़ी करते हैं। घर वर सही से चल रहा है? क्या चलेगा बढ़िया से क्या चलेगा, इस सरकारी स्थिति बढ़िया नहीं तो सरकार मतलब खेत बाड़ी कति बढ़िया चलेगा। रसोई चल रही है सही से? चल रहा है लेकिन वही मतलब मिला जुला के इस सरकार तो 5 किलो अनाज दे के कोढ़िया बना दिया। 5 किलो अनाज देके कुड़िया बना दिया कह रहे हैं। काम करने के लिए जन नहीं मिल रहा है। सरकार 5 किलो अनाज, कभी कहेगा ये पेंशन 1100 हो गया, घिरस के लिए खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हम लोग मर रहे हैं, खेती जोता नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2500 रुपया देंगे पेंशन और ये जो एक और योजना था 1500 देंगे, सामाजिक सुरक्षा योजना था। रसोई में भी हेल्प कह रहे हैं कि 500 रुपया रसोई के लिए और जो बिजली का यूनिट है 200 वो भी माफ करेंगे। इसके पहले जी ही बोले थे, जो तेजस्वी यादव ही बोले थे, जो मेरा सरकार आएगा तो हम बिजली फ्री करेंगे। तेजस्वी यादव की बात करें। तेजस्वी जी बोले थे तो नीतीश जी बोले थे ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये चुनाव आया है तो ये तेजस्वी यादव घुटने पर लाके खड़ा कर दिया नीतीश कुमार को। जो ये बिजली फ्री किया गया और 400 से 1100 किया गया, यहाँ अफसरशाही है, गुंडा राज अब चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है आप लोग को जो गुंडा राज है? आप किसी के खिलाफ बोलिएगा, यहाँ से बढ़िएगा, पता चलेगा जो ठोक दिया। आप एक न्यूज नहीं पूरा कर पाते हैं, दूसरा न्यूज ताले बिहार में घट जाता है। कभी सीतामढ़ी में हो गया, कभी दरभंगा में हो गया, कभी पटना में हो गया। पारस हॉस्पिटल जिसमें एक तंबाकू नहीं ले जाने देता है, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, गार्ड वहां चेक करके एक तंबाकू भी रख लेता है। वहां गन कैसे गया भाई, पिस्टल 6-6 को कैसे गया? ये सोचने वाली बात है। ये सारा नीतीश कुमार के आदेश पर और देन पर हो रहा है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। आप देख रहे हैं जो चंदन मिश्रा का हत्या हुआ, कभी यादव का हत्या होता है, कभी मुसलमान का हत्या होता है, कभी राजपूत का हत्या होता है। कोई सुरक्षित नहीं है। ये मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। कटोरा मिलेगा मंदिर के बाहर, 2 रोजगार लोग का रोजगार बढ़ेगा, एक पूजा कराने वाले का और एक भीख मांगने वाले का। तेजस्वी जी का सरकार आएगा, देखे ना आप, तेजस्वी जी का सरकार आया तो कैसे 5 लाख नौकरी, नियोजन पत्र बांटा गया। मोदी जी आए हैं, कहाँ जंगल राज बोले हैं, एक को बार मुंह बंद हो गया, बोलती बंद हो गया उनका। ये झूठ मूठ को लालू जी को बदनाम किया जाता है। लालू यादव का सरकार आया तो जनता का सरकार था। जब धोती वाला जाकर के थाना पर बैठता था, ब्लॉक पर बैठता था, उसका काम होता था। आज थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, हर जगह दलाल बैठा हुआ है। आपको वीडियो से नहीं मिलने देगा, थानेदार से नहीं मिलने देगा। हॉस्पिटल में जाइए, वहां दलाल बैठा हुआ है। जो जंगल राज अब नहीं सुनना कह रहे थे जो हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, देख रहे हैं जो हत्या कर, रेप करके, हत्या करके और गाड़ दिया जा रहा है। बगल में गोरल था प्रखंड की बात है, वैशाली विधानसभा में क्या होगा? लेपापोती होगा। प्रशासन का कोई, सारा प्रशासन लगा हुआ है दारू और बालू में। दारू तो बंद है बिहार में। बंद है तो उसी में तो लगा हुआ है। बंद का है, दारू डेली बिक रहा है, दारू डेली नीतीश कुमार बेचवा रहा है। अरे तो घोड़त होम डिलीवरी है इसे। होम डिलीवरी दारू नीतीश कुमार डेली दारू होम डिलीवरी बेचवा रहा है। अभी हाँ होम डिलीवरी, अभी बोलिए फोन कीजिएगा, अभी दे जाएगा। अभी अगर दारू मंगाएंगे तो आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, दारू अगर मैं अभी मंगाऊंगी तो दारू आ जाएगा ऑन द स्पॉट। 100 का सामान 1000 में मिलेगा। बालू का स्थिति देख लीजिए, बालू से क्या हुआ ही हो रहा है। बिक रहा है, मतलब बोला कि बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बिक रहा है। वो कहाँ है, उसको पता नहीं है जो बिहार में दारू बिक रहा है। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन डिलीवरी होता है दारू का। डिलीवरी होता है दारू? जी हाँ, ऑनलाइन 1000 रुपया दीजिए और दारू आ जाएगा। क्या आप युवा हैं तो क्या मंगाइए दारू? हाँ, अभी हम पीने का मन होगा तो अभी आ जाएगा। दारू के साथ पानी उनी सब लेके आ जाएगा। पहले ना ठेक में लेने जाना होता था। अभी क्या है, बोलेंगे कि हाँ 1 बोतल दारू चाहिए,
एक बोतल पानी ले ले आओ, सब लेके आगे में पहुंचा देता है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। नीतीश कुमार क्या रहे? नीतीश कुमार तो फालतू आदमी है। पेपर में ही सिर्फ दारू बंद है। बिल्कुल पेपर में ही बंद है, नाम के लिए बंद है। और नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो देखिए रहे हैं, जब मानसिक संतुलन अपना खो गए हैं, किसी को ऐसे पकड़ते हैं, किसी को ऐसे पकड़ते हैं, वो नायके नहीं है। उनको अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार उनके कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर साफ खत्म हो गया। आप लोग नहीं देख रहे, ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज इसको कहा जाएगा। देख रहे हैं इधर हर जिला में 1-2 हत्या हो रहा है 1-2 रोज पर। ये बिल्कुल राजतंत्र लाना चाहती है, यहाँ से जनता का हक खत्म करना चाहती है। आप देख रहे हैं जो वोट का अधिकार खत्म कर रहा है। ये जो नियमावली में जो दिया है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के माताजी का जन्म प्रमाण पत्र खोज के लाइएगा, आप उनके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र खोज के लाइएगा, नीतीश जी के पिताजी का माताजी का जन्म प्रमाण पत्र होगा। एक वोट के अधिकार के कारण एक देश का प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है, तरीपार व्यक्ति गृह मंत्री बना हुआ है। ये मत का अधिकार है और इसको खत्म करना चाहती है। यहाँ पे महिलाएं हैं, देखिए कह रहे हैं कि रसोई के लिए आपको 500 रुपया तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जाएगा। तो महंगाई है। हम कथी कहू सर, हमरा तो एगो पुतोह के गोर कट गल जे आज तक ले एगो रुपया न मिलल हमरा पुतोह के 5 साल से। एजगन सेबे लांग हो गेलक तो गोर लगवा के तो चलत है, चाहे कुछो करत है। हमरा तो भिखैन हती धान रोप के अलिए, कथी कहै छ हमरा कथी चाहिए? अब ना एगो हमरा इंदिरा आवास मिलल, ना एगो हमरा घर मिलल, ना दुआर मिलल, ना पैसा मिलल। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है नीतीश कुमार। कुछ ना हमरा मिला था, ऊपर से खाए वाला खाई था, ऊपर से खाने वाला खा गया। बस न्यूज़पेपर में मिल रहा है क्या महिलाओं को? महिलाओं को क्या न्यूज़पेपर में ही मिल रहा है सब कुछ? कुछ ना मिल रखा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई योजना आपके काम नहीं ना कुछ। इस बार क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? अब मिलवे ना का लगता, अभी कथी कहूँ, मिली तब ना कुछ हो जाना। तो अब किसको आप जाएंगी, अब इस बार किसको चुनेंगी? जे ठीक दी। चाहे ऑफिस से, हाँ क्या ऑफिस से चाहे ब्लॉक से एगो सब कलक जे विकलांग के एगो रोजगार मिलता है, कोई नौकरी चाकरी मिलता है। ओहे जन बैठ के खाता है, जन से ओकरा ट्रक से पैर कट गेल। आज तक ले ओकरा चल के देख लू हमरा घरे, हाँ वीडियो कॉलू आ चलू देख लू। बाकी आज तक ले 5 गो रुपया हमरा विकलांग के ना मिलल। 5 रुपए विकलांग तक को नहीं मिला? कोई सरकारी सुविधा नहीं, कोई सुविधा ना, कोई सुविधा आज तक ले ना। गोर लगा के चूल्ही में आज कैसे गोर घिसिया के पकबै थे खाई। इस बार क्या लग रहा है, अब इस बार नीतीश कुमार है तेजस्वी यादव? कुछ भरोसा है कौन सी पर कोई काम? अब तो सब दिन हम सोचले जे उ सरकार होई हन त हमरा भरोसा होई, उ सरकार होई हन त भरोसा। कौन सरकार होगी? लालू होई हन त, नीतीश होई हन त, कोंदो रामविलास होई हन त। अब हमरा त कोई कुछो करबे ना कैलन, किनकर गोर धरू? तो अभी तो 20 साल से तो गोर धरू, 20 साल से बउआ तोहर गोर धरू। ना मैं बोल रही कि पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार ही- तो के देखा जे कौन अवस्था में है, ओकरा आज तक ले ओकरा काम न मिलल जे हाँ ब्लॉक में बैठ के कोई काम करत। 20 सालों से नीतीश कुमार को क्यों बिठा रहा है गद्दी पे? आय ये है गोर धरेला हुनकर बैठल हती हम तो आए है बुढ़ारी में धान रोपेले। बताते हैं आपको, मोदी जी, मैं अभी अहमदाबाद रहता हूँ, तो जब वो कच्छ जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे एरिया में, हमारे कच्छ में सोलर प्लांट लगा है एशिया का सबसे बड़ा। और यही सहरसा में आते हैं तो सहरसा वालों को क्या बोलते हैं कि हम सहरसा से अहमदाबाद के लिए एक और श्रमिक ट्रेन चलवाने वाले हैं। तो ये बिहार की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि 20 साल का वोट, वो 20 साल से जो वोट दे रहा है वो कहाँ दे रहा है? श्रमिक के लिए दे रहा है। गुजरात में प्लांट लगाएंगे, बिहार से मजदूर भिजवाएंगे। हाँ यही विजन है उनका। बीजेपी का विजन है कि मैं बिहार से मजदूर ले जाऊंगा अहमदाबाद के लिए। बिहार से मजदूर, आप मोदी जी का भाषण उठा के देखिए, वो कहते हैं कि कच्छ में, हमारे कच्छ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। और वही सहरसा आते हैं, कहते हैं कि हम सहरसा वासियों के लिए एक और श्रमिक ट्रेन चलवाने वाले हैं जो सीधा गुजरात जाएगी। मतलब गुजरात को लेबर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, पूरे बिहार से मजदूर भिजवाएंगे। क्या लग रहा है कि बिहार की बात आती तो 1100-1500, गुजरात की बात आती तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये क्या है? कहीं इस तरह की योजना नहीं बात। वो सब तो सरकार सब जो नियम जो लगा उसके लिए है सब। आम आदमी सब के लिए तो कोई सरकार कुछ नहीं कर रहा है। बिहार को तो साफ कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है हर कोई सरकार।
लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। सबसे बड़ा मुद्दा पर अखबार में तो बड़ा बड़ा लिखा है, स्वशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, 20 सालों में बिहार को चमका दिए हैं एकदम। वो पटना को जब सुरक्षित नहीं रख पाए तो ये लालगंज क्या सुरक्षित रहेगा, हाजीपुर क्या सुरक्षित रहेगा? आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो जो सिचुएशन है, जो बिहार की स्थिति आप बता रहे कि 17 दिन में जो है 51 मर्डर हो चुके हैं, लोगों की हत्या हो चुकी, तो उसमें बदलाव आएगा? क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से तो कहा जा रहा है अगर तेजस्वी को कुर्सी पे बिठा दिया तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 20 साल से लोग उनको देख रहा है, झेल रहा है, और वो केवल जब चुनाव का समय आए तो 20 साल के बाद उनको याद आ रहा है कि ये प्रलोभन दे दो, ये लालच दे दो, ये कुछ दे दो, और उससे सरकार सत्ता। क्या लालच दे दिया? लालच जैसे कि थोड़ा सा पेंशन का राशि बढ़ा दिए, जो कि माई बहन मान योजना राष्ट्रीय जनता दल का योजना था, वो उनकी घोषणा थी कि हम प्रत्येक आदमी को वृद्धा पेंशन 1500 रुपये देंगे, माताओं बहनों को 2500 रुपया देंगे। जब उनको लगा कि अब हम घिर रहे हैं तो चलो कुछ ही कर दे, जबकि हम लोग का 1500 से अधिक होगा, 1500 के लिए हम लोग वोट करेंगे, न कि 1100 के लिए। ठीक है, तो क्या मतलब बिहार में मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं रहा, मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं रहा? नहीं है अभी, नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? दंगा फसाद हो रहा है। दंगा फसाद हो रहा है, नाराजगी इतनी क्यों? अब दंगा फसाद, घर में आदमी सुरक्षित अगर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। तो तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या सुधार आ सकता है? आने के बाद तो होगा। क्या क्या उम्मीद है आपको? जी का मान लिया जो सरकार ही आ जाएगा उसके बाद है ना कुछ होगा। अभी तो नीतीश का ही सरकार है। नीतीश का ही सरकार है। नीतीश कुमार को बोलने का अक्ल नहीं है, संतुलन उनका खो गया है, संतुलन खो गया है उनका नहीं है, वो थोड़ा ले लेते हैं ना। गांजा मार के भकवाल रहते हैं हर समय, गांजा मार के तो उनको भी होम डिलीवरी मिलता है क्या? उनको भी मिल जाता है, साधन में मिल जाता है उनको। तो उनको दारू का कमीशन जाता है, दारू का कमीशन। दारू को कितना कमीशन जाता है, कोई आइडिया? आइडिया तो नहीं है लेकिन पूरा 4000। 4000? अरे बाप रे। अरे तो क्या लग रहा है कि जो अभी तक नीतीश कुमार कह रहे थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पेंशन को बढ़ा के 1100 कर दिया जाए, 1500 कर दिया, जो यूनिट है बिजली का बिल माफ करने का, वो विधानसभा में बोले हैं ना, आप लोग देखे हैं कि एक नहीं सेकंड, देखे हैं? आपके यहाँ आप मेरा सवाल सुनिए। तो जो अभी तक मना कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव तो ने ऐलान किया, नीतीश कुमार ने फट से छब्बा दिया कि हम भी माफ करेंगे, जो अभी तक संभव नहीं था, अचानक से संभव कैसे हो गया? ये संभव तेजस्वी यादव कराया है, दूसरा कोई नहीं। तेजस्वी यादव का देन है जो उसने संभव कराया है, तेजस्वी का देन है जो नियोजन पत्र बांटा है, और सारे युवा को उम्मीद है, तेजस्वी से ही उम्मीद है, दूसरा कोई नहीं। दलाल बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जगह क्या सारा गरीब रुपया जहाँ भी जाइए, चाहे ब्लॉक के दफ्तर में जाइए या थाने में जाइए, कहीं भी जाइए, तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। थानाध्यक्ष के पास अगर कोई आवेदन लेके जाए कि भाई एफआईआर करना है या कुछ भी करना है, तो वो एफआईआर नहीं लेते हैं, किसी भी चीज का कोई एफआईआर नहीं लेते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, युवा, देखिए नीतीश कुमार ने कहा है कि 1 करोड़ जो है इस बार रोजगार देंगे उसको, तो फिर दिए ना नीतीश का ना सरकार, उसका तो जितना कॉलेज का लड़का था सब तो होम डिलीवरी दारू बेच रहा है, तो दारू वाला होम डिलीवरी वाला रोजगार, तो वही तो रोजगार दिए हैं। फिर से देंगे तो कर रहा है। नया युवा जो भी है सब तो दारू का धंधा करने लगा है। 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया है, 125 यूनिट। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? नहीं, मैं तो पहले बात करूंगा जो नीतीश कुमार 20 साल हो गया एटलीस्ट, तो एक्चुअली क्या है, नीतीश कुमार अपने जो रोजगार वगैरह का जो मैटर है उसमें फेलुअर है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जितने लोग युवा है, मुझे लगता है 70% 2 से 3 दिन में दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब धान रोपने, गेहूं काटने, ट्रक चलाने चला जाएगा। मतलब कि अगर कोई युवा अगर 50,000 लाख रुपए कमाने बाहर जाता है तो ये गुडविल है, बट कोई बुनियादी व्यवस्था के लिए, फैमिली चलाने के लिए अगर देश राज्य से बाहर जा रहा है, तो सोचिए ये सरकार का फेलुअर है, सबसे बड़ा फेलुअर है। पिछली बार तो क्या पलायन, बिहार में बंदी होने वाला पलायन लगातार जारी है। आप सर्वे कर लीजिए, इसमें से अभी जितना लोग है ना यहाँ, सर्वे कर लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? हाँ भैया बताइए, कहाँ रहते हैं? दिल्ली। नीतीश सरकार से खुश नहीं? तो इस बार कौन, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव? क्योंकि हर सुविधा सब रहता है ठीक ठाक, इसलिए। हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं, रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ी। अपना बिहार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा अगर तेजस्वी यादव आ जाएंगे? नहीं,
नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी जो तेजस्वी यादव की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे, कह रहे हैं कि मौलाना है वो तो। जी मौलाना वगैरह तो ये तो राजनीतिक एजेंडा है। एक्चुअल एजेंडा क्या है कि जो बात करते हैं, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं सारे लोग के बेटी और भतीजी का शादी मुस्लिम से है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आप लोग को नहीं मालूम है? ये झूठ मूठ के बीजेपी ढोंग रचाती है। और सारे लाल कृष्ण आडवाणी से देख लीजिए, शाहनवाज हुसैन कौन है, सारा लोग के देखिए, सारा किसी का बेटी का शादी है मुस्लिम से, किसी का भतीजी का शादी है मुस्लिम से। ये भ्रम फैलाने के लिए ये सरकार जो है ये सब करते, हिंदू मुस्लिम करके। एक्चुअल मुद्दा पर आइए, एजुकेशन पे आइए। तेजस्वी यादव से उम्मीद है, खुद वो 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। की बात नहीं करेगा। 9वीं फेल मैटर नहीं है, विजन मैटर है, विजन मैटर करता है। आपको एक बात बताता है, रविंद्रनाथ टैगोर उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनका आप डिग्री पता करिए, उपन्यास लिखे हैं, गीतांजलि जैसा उपन्यास लिखे हैं। कि नया खून है, संभाल नहीं पाएंगे सत्ता तेजस्वी। ऐसा कुछ नहीं है, सहेंगे नहीं। सिर्फ बड़े बड़े उम्मीदें दे दी है जनता को। तेजस्वी यादव से हम लोगों का भरोसा है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद है। तेजस्वी यादव से हम लोगों को भरोसा है, रोजगार मिलेगा, हिम्मत मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। हाँ भैया, क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार? ना तेजस्वी आएगा, नीतीश। क्यों? वहाँ पे तो बड़े बड़े पोस्टर में लिखा है मोदी सब बूढ़ा हो गया, वो लोग रुपया कमाते कमाते इतना न रख लीजिए, रखने का जगह नहीं है। अब थोड़ा नया खून है, नया को उतरने का टाइम दीजिए। तो इतना बड़ा पोस्टर में लिखा 25 से 30 और लोग फिर से नीतीश। नहीं वो नहीं है, वो है तेजस्वी आएगा, ठीक रहेगा। वो सब फेंका गया। मोदी जी अभी आए थे, रैली की है। अरे मोदी जी रैली कर रहा है, रुपया के बल पर जनता के बुड़बक बना के चला जाए। बिहार को चमका देंगे, 1 करोड़ जो है नौकरियां देंगे बिहार को चमकाना था, वो चमका लिए। अब मैंने ये तेजस्वी आएंगे और वो अपना रंग ढंग दिखाएंगे। स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए बिहार को? नहीं। क्या लग रहा है चाचा, तेजस्वी यादव आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे? शांत बैठे हैं, आप सुन रहे हैं? हाँ, तो इस बार का जो माहौल है परिवर्तन का, चूँकि 20 साल से लगातार ये नीतीश जी का सरकार है, लोग उब गया है। हाँ, उब गया है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी तक फैक्टर काम करवे करेगा। इससे भी ये अब शिथिल पड़ गए हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से शिथिल पड़ गए हैं। अब इनको जो है से ऐसा ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये जो है से लालच में या सत्ता का लोभ ऐसा है पकड़े हुए कि जी मानसिक और संतुलन, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं, फिर कुर्सी काहे नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ मानव स्वभाव होता है कि मरते दम तक चाहता है कि दुनिया का धन हम साथे रखे, तो वही उनके अंदर जो है। इतना विकास किया 20 साल में, पुल पुलिया बनवा दिए, डबल टिपर टेकर चल रहा है इधर बिहार में। जी तो सब तो देख रहे हैं ना, पुल बन रहा है, गिर रहा है, लेकिन करप्शन जितना कार्य विभाग है बिहार का, उसमें तो आप देख रहे हैं कि कितना करप्शन है। क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। मेरा नाम चंदन कुमार है। अच्छा। मैं बेंगलोर में इलेक्ट्रिकल काम करता हूँ। अगर यहाँ रोजगार आता तो किलोमीटर दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए, वहाँ पे 6 महीना काम करके यहाँ फिर आइए। टिकट मिल जाती ट्रेन की या फिर ऐसे ही बैठ के आना? बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलेगा तो खड़ा होके बैठ के कैसे भी जाना पड़ेगा। तो आगे का 20 साल का भी मतलब व्यवस्था सही नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी युवा है, क्या लग रहा है, रोजगार वगैरह मिलेगा? रोजगार तो 17 महीना में तो 5 लाख देवे की है। 17 महीना में वो करके दिखा दिए तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के साथ में ही रह के दिखा दिए, लेकिन उसके पहले कहे नहीं हुआ। वो 17 महीना में दिखा दिए हैं, क्या युवा के उसको देना है वो दिखा चुके हैं। इतनी समस्या है तो 20 साल से क्यों नीतीश कुमार गद्दी पे सवार हैं? उनको लालच है। क्या पलट जाते हैं? कभी किसी कहने हो जाए कोई गारंटी नहीं। कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी आरजेडी में पलटी मारते हैं, कभी बीजेपी में पलटी मारते हैं। सरकार है। हाँ, वो तो पलटू चाहे। फिर से पलट गए तो आप युवा क्या करेंगे? युवा लोग टूट जाता है, युवा का भरोसा यही टूट जाता है। जी बिल्कुल। देखिए वो बिजली और क्या, उधर कैमरा हिला के देखिए, इधर से उधर हो जाता है तो युवा का भरोसा यही टूट जाता है। लेकिन वो पब्लिक सुरक्षा किया हुआ है, कहाँ उसका सरकार का कोई हेल्प है या चाहे कोई। तो अभी क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव से खुश है सब? खुश है सब। चलिए तो यहाँ पर आपने यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात सुनी, उनकी परेशानियां सुनी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से काफ़ी नाराजगी, युवाओं की अगर बात करें तो काफ़ी नाराज हैं और
कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बिहार को मजदूर का अड्डा बना के नीतीश कुमार ने रख दिया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम ओपिनियंस के लिए और हमारी चुनावी जो यात्रा है लगातार चुनाव तक जारी रहेगी। लेकिन आज के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।